मन सुंदर तो तन सुंदर। अरे वाह उपमा, तुम्हारा सौंदर्य तो दिन पर दिन निखरता जा रहा है। क्या राज है यार, हमें भी बता दो। उपमा, आजकल कौन सी क्रीम यूज करने लगी हो जो चेहरे पर इतना निखार आता जा रहा है? अब बता भी दो। अरे मेरी लाडो, तुझे नजर न लग जाए, कैसा चांद सा चेहरा निकल आया है। मेरी बताई हल्दी केसर और चंदन का कमाल है ना। सबसे उम्र दराज शशि जी भला कैसे पीछे रहती। उपमा सभी के कमेंट सुनती और मुस्कुराती हुई अपने काम से काम रखती, लेकिन सभी लोग बेहद चकित थे कि हमेशा बुझी बुझी सी रहने वाली ढीली ढाली निस्तेज त्वचा, आंखों के नीचे काले घेरों वाली उपमा में आखिर इतना बदलाव आया कैसे। आज आने दो उपमा को, हम सब घेर कर बैठेंगे और जब तक बता नहीं देगी न हम काम करेंगे न उसे करने देंगे। बॉस के डर से फिर वो तो बता ही देगी। ऑफिस की सहकर्मी श्वेता ने कहा तो सभी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। इधर उपमा नहाकर बाहर आई तो स्वयं को निहार आत्ममुग्ध होती चली गई और मन ही मन अपनी पड़ोसन निकिता, जो उससे उम्र में छोटी ही है लेकिन सखी से ज़्यादा बहन मानती है, उसे हजारों धन्यवाद भी देती रही। उसे बीती बातें याद आने लगी। उपमा, थोड़ा तो अपना ख्याल रख लिया करो। मेरे बॉस घर पर आए और तुम ऐसे ही उलझी बालों अस्त व्यस्त कपड़ों में ही चली आई। अपना नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत की तो परवाह कर लिया करो। पति नितिन से उस दिन रहा नहीं गया और वे तेज स्वर में चिल्ला पड़े। निकिता और उपमा का घर मिला ही हुआ है। तेज आवाज में बोलने पर आवाजें एक दूसरे के घर पहुंच ही जाती है। ये कोई पहली बार नहीं था। घर में सासू माँ, बच्चे, पति सभी उसे टोक टोक कर हार चुके थे, लेकिन उपमा पर कोई असर ही नहीं होता, बल्कि सबकी टोका टाकी के फलस्वरूप उसे लगने लगा कि परिवार में कोई भी उसे नहीं समझता, ना ही परवाह करता है। फलस्वरूप उसका मन मुरझाने लगा। निकिता हमेशा दीदी दीदी कहती हुई इसके आसपास डोलती रहती। निकिता के शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन कोई संतान नहीं थी। फिर भी वो हमेशा प्रफुल्लित और खिली सी रहती। उपमा शाम 5 बजे ऑफिस से आ जाती थी। नितिन और सासू माँ ने मना भी किया था कि जॉब मत करो, आराम से घर पर रहकर घर बार और बच्चों की देखभाल करो, लेकिन उपमा पर तो अपनी सहेलियों को देखा देखी भूत सवार था। ऑफिस से आते ही बस गाउन डाल लेती। पहले तो सासू माँ शाम की चाय आदि बना देती थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उपमा ज़्यादा ही लापरवाह होती जा रही है तो उन्होंने चाय बनाना, सब्जियाँ आदि काटना बंद कर दिया। उपमा अपने मोबाइल में मगन रहती, कुछ भी उल्टा सीधा खाना बना देती और सबको खिला देती। खुद खाकर सीधा बिस्तर पर पहुंच जाती और अपने मोबाइल में गेम खेलने लगती। इसी वजह से उसे सोने में देर हो जाती और फिर आंखें दिन भर बोझिल रहती। साथ ही न तो किसी काम में मन लगता, ना ही अपने ऊपर कुछ ध्यान देती। मन ही मन कुछ बेचैन और चिड़चिड़ी सी अलग रहती। निकिता उसकी हालत को देखकर दुखी होती, क्योंकि वो मन ही मन अपनी बड़ी बहन का प्रतिबिंब पाती थी उपमा में। अक्सर ही शाम की चाय वो ही बना लाती और उपमा के साथ पीते पीते उसे तमाम नुस्खे चेहरे की चमक बढ़ने के और खुश रहने के देती रहती। उपमा एक बस उसी की बात का बुरा भी नहीं मानती थी। बॉस के सामने लज्जित होकर जब नितिन उपमा पर चिल्लाया तो उस दिन जाने क्यों निकिता भी उस पर झल्ला पड़ी। मेरी तो समझ में नहीं आता कि आप अच्छी खासी जिंदगी को क्यों बर्बाद करने पर तुली हो। इतना अच्छा पति, प्यारे बच्चे और माँ जैसी सास, सब कुछ अपनी जिद और नादानी के चलते स्वाहा करना चाह रही है। अगर जॉब नहीं करते बन रही तो छोड़ क्यों नहीं देती। और ये मोबाइल, ये तो सबसे बड़ा दुश्मन है आपके जीवन का, फिर भी उसी से चिपकी रहेंगी। ठीक है, आज के बाद अब मैं भी आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। बोलते बोलते जाने क्यों निकिता की आंखों से आंसू बह चले और वो अपने घर चली गई। जब 2-3 दिन निकिता नजर नहीं आई तब उपमा को बेचैनी होने लगी
उसने शाम को निकिता को आवाज भी दी, निकिता चाय पीने का मन कर रहा है, ले आना बनाकर। लेकिन आना तो दूर, निकिता ने जवाब भी नहीं दिया। इधर घर में भी नितिन, बच्चे सब उससे खिंचे खिंचे से थे। तब उपमा को होश आया, निकिता कुछ गलत तो नहीं कह रही थी। मैं ही अपनी जिद पर नौकरी कर रही हूँ। अगर कर ही रही हूँ तो सब कुछ कायदे से संभालना भी तो चाहिए मुझे। उसे याद आया, इधर काफ़ी समय से नितिन उसके करीब उतनी चाहत से नहीं आते जितना पहले आते थे। उसकी गाहे बगाहे तारीफ भी किया करते थे, लेकिन उसे भी किया अरसा बीत गया। फिर अचानक उसे निकिता की बड़ी बहन का ख्याल आया, जिसकी उदासीनता की वजह से उसके जीजा ने किसी और के साथ रहना शुरू कर दिया था। शायद इसी वजह से निकिता उसे समझाती रहती थी, कहीं नितिन भी नहीं नहीं ऐसा नहीं होने देगी वो। उसने बढ़िया अदरक वाली चाय बनाई और थोड़े से चिप्स तले ट्रे में सजाकर पहुंच गई निकिता के पास। निकिता हैरान थी लेकिन खुश भी। फिर भी दिखावे में नाराजगी जताते हुए बोली, मुझे चाय नहीं पीनी, ना आपसे बात करनी। कोई बात नहीं, मत करना बात, बस कुछ नुस्खे बता दो चेहरे चमकाने के तो मैं जुट जाऊं। निकिता का गुस्सा फिर कहाँ टिक पाया। चाय पीकर सासू माँ को भी चाय पिलाकर उपमा ने उन्हें सब्जी काटने को दे दी और खुद निकिता के साथ सामने के पार्क में टहलने चली गई। अब सुबह उठकर नियमित कुछ देर टहलना, योगा करना, लौटकर ग्रीन टी पीकर किचन में फटाफट सबके लिए कुछ बनाकर टिफिन पैक करना, ये सब करते हुए कुछ न कुछ गुनगुनाते रहना। समय से ऑफिस पहुंचना, शाम को आकर सासू माँ और निकिता के साथ चाय पीते हुए हंसी मजाक करना, सब उसकी दिनचर्या में शामिल हो गया। बच्चे और नितिन भी खिले खिले रहने लगे। मोबाइल से तो दूरी ही बना ली थी उपमा ने। सबको खुश देख वो भी मन से खुश रहती तो चेहरे पर एक मुस्कान हमेशा छाई रहती। ये मुस्कुराहट और व्यवस्थित दिनचर्या ही उसके सौंदर्य और व्यक्तित्व को निखार रही थी, जो सभी को नजर आ रहा था। उपमा जैसे ही ऑफिस पहुंची, सबने उसे घेर लिया। श्वेता बोली, आज तो राज बताना ही पड़ेगा, वरना काम की हड़ताल, फिर बास को तुम ही जवाब देना। अरे भाई, कोई राजवाज नहीं है यार, बस अब अपनी जिम्मेदारियां समझ गई हूँ और खुश मन से उन्हें पूरा करने लगी हूँ। मन खुश और खिला खिला रहता है तो वही आंतरिक खुशी चेहरे पर छा जाती है। और वैसे भी मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता। मुस्कुराते हुए उपमा ने आखिरी लाइन बड़ी ही अदा से बोली तो सभी ठहाका लगाकर हंस पड़ी। सही कहा उपमा मैम ने, मन सुंदर हो तो तन स्वतः सुंदर हो जाता है। अपने केबिन से बाहर आकर बॉस बोले तो एक पल को तो सभी सन्नाटे में खड़े रह गए। फिर तालियां बजा उनकी बात का अनुमोदन करते हुए सभी अपनी अपनी डेस्क पर चले गए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।